डियर फ्रेंड्स, आज अब बात करेंगे बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है। वो है इमोशनल ईटिंग एंड फिजिकल ईटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये आजकल इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आपका मूड ऑफ होता है, उदास होता है या बहुत खुश होता है, तब आप ध्यान दीजिए कि आपको एक तरह की अलग तरह की भूख लगती है। आप कभी कहते चलो आज बाहर खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, समोसा जलेबी मंगा लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं स्विगी को के थ्रू है। ऐसे आपको एक फीलिंग होता है, एकदम फीलिंग आता है जब आप बहुत उदास होते हैं या बहुत खुश होते हैं या आपका मूड ऑफ होता है, चलो एक खाने की चीज़ मंगा लेते हैं, बाहर से खाते हैं आज। ये ब्रेन से आपको इंडिकेशन होता है। ब्रेन बताता है आपको, आप कुछ जो आपकी मनपसंद चीज़ है वो हम मंगाते हैं, तो वो खाते हैं। उसको आप खाते खाते फिर मंगवा के ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग भी कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आपको टेस्टी लगती है। आपका ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग होता है, इसलिए आप का पता नहीं चलता स्टमक भर गया या नहीं खा, आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। यूजली ये फ्राइड चीज़ें होती हैं या स्वीट्स होती हैं या नमकीन ऐसा होता है, चाट्स वगैरह होती हैं जो कि आपको बहुत पसंद है, वो आप मंगा लेते हैं और फिर वो खाते हैं, उसको ओवर ईटिंग कर जाते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। ये आपका स्टमक से आपको भूख नहीं लगती, ये आपका ब्रेन से आपको भूख लगती है, जो कि आप खुशी में, उदासी में, डिप्रेशन में ये सब चीज़ें खाते हैं और काफ़ी खा लेते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, बहुत नुकसान देती हैं बाद में। ये आजकल बहुत से जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो ये यूजली उनमें ये पाया जाता है, वो खाते हैं, पेस्ट्री खा लेंगे, केक्स मंगा लेंगे, इस टाइप की चीज़ें। फिर आपको खाने के बाद आपको लगता है कि मुझे रिलीफ मिल गया है, आपको हैप्पीनेस महसूस होती है। चॉकलेट खाते हैं, उससे भी आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। ये आजकल बहुत कॉमन है। और दूसरा होता है फिजिकल ईटिंग। फिजिकल ईटिंग क्या है, जैसे आप नॉर्मल आपको भूख लगती है, घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, घर का खाना खाते हैं, उसमें जैसे आपका पेट भर जाता है, आप उसको खाना बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं आपका जो नॉर्मल ईटिंग है, जैसे फिजिकल ईटिंग बोलते हैं उसको, फिजिकल ईटिंग। ये तो रेगुलर है, ये सभी लोग खाते हैं और भूख भी लगती है और खाते हैं। ये ब्रेन से भूख नहीं लगती है, स्टमक से भूख लगती है आपको। ये फ़र्क है इस दोनों में। आप ध्यान कीजिए, जब आपको इमोशनल ईटिंग का फीलिंग होती है खाने की, तो आप फ्रूट और सलाद और वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ें खाने की आपको इच्छा नहीं होती। आप खाएंगे समोसा, जलेबी, पिज़्ज़ा, जो कि बाहर से मंगवा के, स्वीट्स, ऐसी चीज़ें खाने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि जो ब्रेन को सेटिस्फाई करना है, ब्रेन को सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ें आपको खानी पड़ती, जो कि बहुत आपको टेस्टी लगती है और अच्छी लगती है। इससे आप ओवर ईटिंग करते हैं और आपका वेट बढ़ता है, आपके हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, सो मेनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लिवर का फैटी लिवर प्रॉब्लम, ये सब जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, ये इमोशनल ईटिंग से भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमोशनल ईटिंग और फिजिकल ईटिंग में क्या फ़र्क होता है। जैसे ये तो हो गया, आपके कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि स्टीरॉयड्स है और एंटी डिप्रेसेंट जो लोग खाते हैं, जिसको डिप्रेशन होता है, वो खाते हैं या स्टीरॉयड का कोर्स करते हैं। ये भी आपकी इस टाइप की भूख बढ़ाते हैं, वो आपकी इमोशनल जो ईटिंग है उसको बढ़ा देते हैं, आपको फिर उसमें भूख ज़्यादा लगती है, आप खाते हो उसको। ये दवाइयाँ, अगर ये ऐसी आप दवाइयाँ ले रहे हैं साथ, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन आपके साथ लेनी चाहिए। अदरवाइज ये क्या, आपको फैटी स्टीरॉयड खाने से लोग बोलते हैं उसका वेट बढ़ गया, फैटी हो गया, उसका कारण यही है, इमोशनल ईटिंग। ज़्यादा खाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है। फिजिकल भूख भी बढ़ाता है ये, इमोशनल भी बढ़ाता है, दोनों बढ़ाता है ये स्टीरॉयड एंड एंटी डिप्रेसेंट जो दो मेडिसिन हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाह रहा था
कि इमोशनल ईटिंग जब होती है आपको, तो आप सोचिए उसके बारे में, कंट्रोल कीजिए। तो एकदम आप डिप्रेशन में होते हैं तो चलो बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना का, तो उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप कुछ दिन इसको कंट्रोल करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आपका जो आदत है ये कम हो जाएगी और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ आपका वेट भी बढ़ेगा, आपको सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर ये आपको छोटा सा वीडियो है अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।